हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। जो हम ये देख रहे हैं ये गोवर्धन इको विलेज में, जो कि मुंबई के पास में, मुंबई से 3 घंटे दूर एक स्थान है इस्कॉन का ही, जहाँ पे बहुत पूरा वृंदावन यमुना, वृंदावन के पूरे मंदिर, जो 7 मंदिर मुख्य मंदिर हैं, उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं वो यमुना आरती हो रही है। यमुना जी की यहाँ पे शाम को 6:30 बजे आरती हो रही है होती है। तो वही मैं आपको थोड़ा लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वो जो एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे रहता है वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बट एक बहुत ही अच्छा अवसर है। So before Bhajan to start, Hare Krishna. तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आप लोग बलभद्र को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कंटिन्यू करें आज के सेशन में। Thank you, Jasbir Prabhu, for the amazing live darshan. Thank you. Hope it was clear. Yes, yes. Sure. नेटवर्क थोड़ा डिस्टरबेंस है लेकिन दर्शन इज क्लियर। Okay. हरे कृष्ण। तो हमारा सेशन का स्टार्ट कीर्तन तो हो चुका है लाइव में।
So we'll directly begin with our prayers. प्लीज मेरे पीछे रिपीट करने का प्रयास कीजिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सिलेक्टेड गीता वर्सेस डिस्कशन में. तो इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, सेशन स्टार्ट करें, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि आज का क्लास केवल ऑनलाइन ही होने वाला है, तो एज अ स्पीकर मुझे इंस्पायर्ड रखने के लिए whoever can keep their video on, तो आप अपने अपने वीडियो अगर स्टार्ट कर सकेंगे तो मुझे क्लास देने में प्रेरणा मिलेगी. Mics you can keep muted till the time I request somebody to speak. अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि आप वीडियो ऑन कर सकते हो, तो maybe you can try to put yourself in a situation where you can start your video. I will have to insist 2-3 times maybe, so that very good. बाकी लोग भी प्रयास कर सकते हैं अपना वीडियो ऑन रखने का, so that क्लास में थोड़ा ध्यान बना रहे. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7. भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7. अध्याय 7 का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, या फिर भगवद ज्ञान हिंदी में जिसे कह सकते हैं. तो आज हम इस श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं. सिंस वी आर ऑल ऑनलाइन ओनली टुडे, तो मैं श्लोक को स्क्रीन पे शेयर करता हूँ. सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दीजिए, तो दैट हम श्लोक को रिपीट कर सके. आप सभी लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं. प्लीज ट्राई टू रिपीट बिहाइंड मी. मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय. किंचित् अस्ति धनंजय. मयि सर्वम् इदं प्रोतम् मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. सूत्रे मणिगणा इव. मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय. मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव.
मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्य मत्ता परं परं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय। किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतम् मयि सर्वमिदं कृतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणि क्या आप में से कोई एक है जो रिपीट करना चाहेगा मेरी तरह? यस विकास प्रभु। मत् परतम न अस्यत अन्यथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्व इदं कृतं मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो हम वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। मत्तः मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्यत किश्चित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता, मई मुझ में, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुथा हुआ, सूत्रे धागों में, मणिगणाः मोतियों के दाने, इव सदृश। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य है कृष्ण कृपावर्ती अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सो अनुवाद, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवती गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भी भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्रोताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्रों के आधार पर तर्क देते हैं। ततो यदोन्तरं तद्रूपं परमानयनम य एतद्विदुरमृतास्ते भव्यन्त्यथेतरे दुःखमेवापीयन्ति। इस श्लोक का अर्थ है, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं।
निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। तो इन दो श्लोकों का अर्थ है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप सबके बीच में पुनः उपस्थित होकर कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। विशेष करके आज जबकि प्रोग्राम ऑनलाइन है केवल, फिर भी आप सब लोग समय निकाल कर आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं ऑनलाइन, जस्ट अभी आए हैं, उनके लिए मैं रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो मेरे इंस्पिरेशन के लिए अपना वीडियो ऑन रखिए और माइक म्यूट रखिए, so that I am inspired to speak in front of a live audience. So please try to keep your video on. तो आज हम हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं।
इसके पहले हमने चर्चा की थी 5.29 5वां अध्याय, लास्ट श्लोक लिया था हमने 29वां श्लोक, जिसमें हमने मेनली शांति का क्या सूत्र है इस जीवन में उस संबंधित चर्चाएं की थी। तो ये श्लोक था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो 3 प्रकार के कंटेम्पलेशन से हम अपने आप को हर प्रकार की उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों से बचा सकते हैं। तो मेरा आवाज साफ सुनाई दे रहा है सबको? इज इट क्लियर? ओके जी प्रभु जी, क्लियर, एकदम क्लियर है। थैंक यू। तो ये 3 सिद्धांत जब हम समझ लेते हैं, या फिर जब इन 3 सिद्धांतों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, समझना और स्वीकार करने में इसमें अंतर है। तो जब हम इन 3 सिद्धांतों को हमारे जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, कौन से 3 सिद्धांत? तो ये श्लोक की पहली लाइन में भगवान बताते हैं भोक्ताराम, कि मैं सभी प्रकार के यज्ञों या फिर परिश्रमों या कष्टों का भोक्ता हूँ। आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल हार्ड वर्क इन दिस वर्ल्ड। तो हम सोच सकते हैं अरे भाई मेहनत तो मैं करता हूँ, ऑफिस में जाके कीबोर्ड पे उंगली मैं घिसता हूँ, कोडिंग मैं करता हूँ, दिमाग मैं लगाता हूँ, लेकिन अगर इसका एक्चुअल एंजॉयर भगवान है ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या फायदा, क्यों मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे कुछ बेसिक्स जो सेशन हुए उसका स्मरण करें, तो हमने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जब हम पेड़ के जड़ में पानी डालते तभी पेड़ के सारे जो हिस्से हैं वो संतुष्ट हो पाते हैं। या फिर और ज्यादा रिलेवेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो अगर हमें हमारी बॉडी को फिट रखना है तो केवल पेट में भोजन पहुंचाना है, हमको हमारे हाथ को अलग से नरिश करने की जरूरत नहीं है, हमारे आंखों को अलग से कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। उल्टा आंख को कुछ खिलाने जाएंगे तो शायद गलत परिणाम हो जाएगा। So we just have to reach out to our stomach and stomach will do the job of nourishing every other part of the body. उसी प्रकार से जब हम कोई भी एंडेवर करते, कोई भी मेहनत करते हैं इस दुनिया में, हमारे वर्क लाइफ में, हमारे होम लाइफ में, तो अगर उसका जो सारा श्रेय है, उसका जो सारा क्रेडिट है, उसका जो रिजल्ट है, वो अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो दैट विल ओनली ब्रिंग अस द एक्चुअल पीस, दैट विल ओनली ब्रिंग अस द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज वो हमारा स्वभाव ही है। जिस प्रकार से बाकी बॉडी के लिम्स को नरिश करने के लिए पेट को बस भोजन देना है, उसी तरह से भगवान को संतुष्ट करना ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। उसी से हमें असली शांति, असली सुख मिल सकता है। So, Bhoktaram. First concept is, I am not meant for enjoyment alone. My enjoyment is in giving enjoyment to God. Bhoktaram Yajna Tapasam. First line. फिर second line. सर्वलोक महेश्वरम. मेरे मालिकात में कुछ भी नहीं है. I own nothing of my own. आमतौर पे इस 2 चीजों के लिए ही हर एक मनुष्य इस जगत में संघर्ष कर रहा है। या तो उसे कुछ एंजॉय करना है, ही वांट्स टू एंजॉय समथिंग, कुछ भोग करना चाहता है, या फिर कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ हासिल करना है, ही वांट टू possess something. Somebody wants to possess a car, somebody wants to possess a land, somebody wants to possess a flat, a home, or somebody wants to possess a person. He wants to be possessive about his wife, wife wants to be possessive about husband. तो ये प्रोप्राइटरशिप का जो वृत्ति है, जो इच्छा है, ये भी बहुत प्रबल है हर एक बद्ध जीव में। तो जब हम इस प्रकार का
स्वामित्व जताना चाहता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर, तब क्योंकि इस प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि हम किसी वस्तु के स्वामी लंबे समय तक नहीं रह सकते, हमारी आशाएं पुनः निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए ये सेकंड सिद्धांत को भी हमारे जीवन में स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि I am not the proprietor of anything or anyone in this world, at least permanently. टेम्पररीली कोई वस्तु मेरे केयर में होगी। इसलिए बहुत बार डिवोटीज, हम कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं तो उसके ऊपर नाम लिखते समय ऊपर लिखते हैं कि ICO, देन वी राइट आवर नेम। लाइक स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे डिवोटीज के पास में सिमिलर चीजें होती है, सिमिलर वाटर बॉटल्स, और मे बी वी हैव ऑल सिमिलर क्लोथ्स। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम लोग नाम लिखते हैं हमारी चीजों पे, तो बिफोर वी राइट आवर नेम वी राइट ICO। लाइक इफ आई वांट टू राइट नेम ऑन माय कुर्ता, आई विल राइट ICO बलभद्र आनंद दास। What is that ICO? It stands for in care of. I don't possess this kurta. It is in my care. भगवान ने मुझे अपने लिए सौंपा गया दिया है इसको। तो if I consider this kurta as gift from Krishna, I will use it to the best of it my ability. I will take care of it very nicely. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये भगवान का दिया हुआ है और ये मेरे केयर में है। अगर कोई वस्तु हमारे केयर में होती है तो हमें उसे बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल। उसी तरह से लाइक एवरीवेयर वी हैव स्विच बोर्ड्स इन आवर रूम्स, आश्रम्स, तो हम वहां पे एक प्रिंट आउट लगाते हैं, सेव कृष्णाज एनर्जी, टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैंस इफ नॉट नीडेड। तो ये टर्न ऑफ लाइट्स एंड फैन इफ नॉट नीडेड, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। कॉर्पोरेट कंपनीज में भी जगह जगह पे ऐसे नोटिस लगाए होते हैं, पर उसके ऊपर जो मेन पर्पस है कि दिस इज कृष्णाज एनर्जी, इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कृष्णा ओनली। Therefore, if it is not in use, if it is getting wasted, Krishna is feeling bad, so better I turn it off, like that. तो हर एक वस्तु, हर एक शक्ति इस जगत में जो उपस्थित है, हर एक व्यक्ति जो इस जगत में हमारे इस आसपास में है, they are all part and parcel of Krishna. I am not a proprietor of anything or anyone in this world. इससे हमें शांति मिलेगी। अदरवाइज हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार हमारे प्रयास विफल होते रहेंगे और हम निराश होते रहेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट, सूर्यदम सर्वभूतम नाम। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों का शुभ चिंतक हूँ, परम हितैषी हूँ। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन में विशेष करके जब कोई निगेटिव इवेंट्स होते हैं, या तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बीमार पड़ जाते हैं, या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स गुजर जाते हैं, या प्रोबेबली हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जॉब लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। तो ये जो सारे मेनली ये जो सारे निगेटिव इवेंट्स है हमारे लाइफ में, हमें इन नेगेटिव इवेंट्स एज वेल एज इन हैप्पी मोमेंट्स, इन पॉजिटिव इवेंट्स, आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। भगवान को धन्यवाद देते हुए कहना चाहिए कि आपको भी पता है सब कुछ मेरे लिए बेहतर है, जो भी आप मेरे लिए करेंगे कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसके कनेक्शन में हमने एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुना था, अगर आप लोगों को याद है तो आई जस्ट ब्रीफली रिकलेक्ट दैट स्टोरी। एक मंत्री था जो हमेशा ये धारणा रखता था कि जो भी होता है ये अच्छे के लिए होता है। तो एक दिन राजा अपने तलवार का धार चेक कर रहा था ठीक है या नहीं, तो राजा की उंगली कट गई। सो स्टिल द मंत्री वाज टेलिंग कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बाकी जो राज्यसभा के जो बाकी मंत्रीगण थे, उन्होंने राजा को उकसाया कि ये मंत्री आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको लग गया, फिर भी कहता है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। एंड उन सभी बाकी मंत्रियों के बहकावे में आकर राजा इस
जो मेन मंत्री था उसे जेल में डाल देता है। और फिर कुछ दिनों बाद राजा अपने बाकी मंत्रियों के साथ में शिकार पे जाता है। तो वहां पर शिकार करते समय राजा को कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं जंगल में, और पहले तो उसे बहुत बढ़िया खिलाते पिलाते हैं। वो सोचता है अरे चलो मेरा बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी किया जा रहा है मेरा, लेकिन सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद में उसको अच्छे से नहलाया जाता है, वापस उसको राज वस्त्र पहनाया जाता है और फिर उसे काली के सामने खड़ा करता है। तब उसे समझ में आता है कि अरे अभी मेरी बलि चढ़ने वाली है। तो सभी आदिवासी गण जब तैयार हो जाते हैं तो एक बार फाइनल एग्जामिनेशन, आखिरी परीक्षा लेने के लिए कि भाई सब कुछ सही तो है ना, ये राजा बलि देने के लायक है या नहीं। तो उसका पूरा बॉडी प्रॉपरली चेक किया जाता है। तब चेक करते समय उनको नजर आता है कि राजा का एक उंगली कटा हुआ है। तो क्योंकि उसका उंगली कटा हुआ है, सारे आदिवासी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं अरे ये तो हाफ ऑफरिंग हो गया है, ये पूरा ऑफरिंग नहीं है भगवान को, काली नाराज हो जाएगी, कटा हुआ शरीर दिया, वी वांट अ फुल बॉडी। तो ऐसा बोल के और राजा को छोड़ देते हैं और दूसरे जो मंत्री लोग होते हैं उसमें से एक को उठाकर बलि चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही ये घटना होती है राजा दौड़ते हुए आता है अपने पुराने मंत्री के पास में, जेल से उसे खोलते, उसको प्रणाम करता है, माफी मांगता है, अरे आप जो कहते थे सही था, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बच गया आपके बोलने की वजह से। सो जब राजा ने ये स्वीकार कर लिया कि आप जो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसके लिए धन्यवाद। बाद में राजा पूछता है कि भाई ठीक है, मेरे लिए अच्छा था कि मेरा उंगली कट गया तो मैं आज बच गया, लेकिन तुम्हारे लिए कैसा अच्छा हो गया, तुमको तो जेल में रहना पड़ा, मेरे वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हो गया। तो राजा को मंत्री कहता है कि जेल में रहने के कारण ही मेरी भी जान बच गई, अदरवाइज आपको छोड़ के वो लोग मुझे पकड़ लेते क्योंकि मैं मंत्री रहता तब। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये हमें इंस्टेंटली शायद कभी समझ में ना आए, लेकिन दूर दृष्टि से या फिर केवल ये एक श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, तब हम इस शांति के सूत्र को अपना सकते हैं। तो आज हम इस कनेक्शन में कंटिन्यू करने वाले हैं ये समझने के लिए कि ठीक है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो परम भोक्ता है और परम ईश्वर है, सब कुछ उनकी ईश्वरता में चलता है। लेकिन फिर एक कॉमन प्रश्न जो आस्तिक लोगों के बीच में विशेष करके उठता है, दोज हु आर थीस्टिक, दोज हु वर्शिप somebody, ऐसे आस्तिक लोगों के बीच में एक साधारण प्रश्न बहुत बार उठता है कि आखिर हम भारत में विशेष करके इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। हमें भी कभी कभी ये प्रश्न पड़ता होगा, अरे हमारे घर में बचपन से कभी कभी अगर हमने देखा होगा छोटा मंदिर है घर पे, एक छोटे मंदिर में कितने सारे अलग अलग देवी देवताओं के फोटोज, छोटे छोटे डीटीज भी होते हैं बहुत बार। एकदम छोटे से गणेश जी है, उनके बगल में छोटा शिवलिंग है, फिर बाजू में, क्योंकि लाइक आई बॉर्न नॉट बॉर्न बॉटम गुजराती फैमिली, तो बीच में लड्डू गोपाल होते हैं, फिर साइड में दत्तात्रेय होते हैं, उनके बाजू में जलाराम बापा बोल के हमारे एक बड़े संत है, उनकी मूर्ति होती है। फिर पीछे में बहुत बड़ा गजानन महाराज का फोटो है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे पापा का एक छोटा सा मंदिर है घर पे। सो साइड में एक साईं बाबा का बड़ा प्रिंट आउट है। सो चार साइड से, तीन साइड में हर जगह देवी देवता, बीच में कृष्ण भगवान की एक लड्डू गोपाल की मूर्ति है। सो एट टाइम्स इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग कि इन सारे महान व्यक्तियों में, महान संतों में, देवी देवताओं में वास्तविकता में भगवान है कौन। तो ये सुपरमार्केट में से बेस्ट चीज ढूंढने के लिए बराबर है। तो क्या हम किसी की भी आराधना कर सकते हैं या फिर हमें सबकी आराधना करनी चाहिए या केवल एक व्यक्ति की आराधना करनी चाहिए? ये प्रश्न आमतौर पे सभी आस्तिक व्यक्ति को विशेष करके इंडिया में उठता है। खास करके जब आप इस्कॉन के प्रोग्राम्स अटेंड करना स्टार्ट कर देते हो तब थोड़ा ये ज्यादा
डाउट मन में बढ़ने लगता है। मुझे याद है कुछ भक्तों ने हमारे जब स्टार्टिंग सेशन चल रहे थे तो सेशंस के बाद में पर्सनल बेसिस पे आकर डाउट पूछे थे, प्रभु जी हम ये कुल देवी है हमारे घर पे, उनकी पूजा करते हैं और मैं बचपन से ये एक माला भी जप कर रहा हूँ, उनका एक मंत्र है अलग विशेष। तो अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र कैसे इसे महामंत्र कहा जाता है और कलयुग के लिए मंत्र है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का सेशन हम विशेष करके इस डिस्कशन के और लेकर जाएंगे। तो विशेष करके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जो आराधना होती है, जो पूजा होती है, ये भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार विभाजित होती है। द वर्शिप is divided according to a particular mode the person is in. So now a question for the audience. प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कौन से? You have to raise your hand. I will prompt you to give answer. Yes, राजेंद्र प्रभु। शुद्ध गुण होता है रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। Very good, exactly. प्रशांत प्रभु, thank you. You can lower your hand. तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सर्वप्रथम होता है सत्वगुण, जो कि सबसे बेस्ट है। उसके नीचे है रजोगुण एंड देन द लोएस्ट इज तमोगुण। इन 3 गुणों को इंग्लिश में कहा जाता है, सत्वगुण को कहा जाता है मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण को कहा जाता है मोड ऑफ पैशन और तमोगुण को कहा जाता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इन तीनों गुण में प्रभु जी, आपने अभी जो बोला बहुत अच्छा लगा, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? यस, हरे कृष्ण। हर एक व्यक्ति ये 3 गुणों में किसी एक गुण से ज्यादा प्रभावित होता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। पहला है सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस। दूसरा है रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। और तीसरा है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इन 3 गुण में से जो गुण ज्यादा प्रोमिनेंट होगा किसी पर्सनैलिटी में, वो उन प्रोमिनेंट गुणों के आधार पर एक विशेष देवी देवता या भगवान के प्रति आकर्षित होता है उनकी पूजा करने के लिए। क्लियर? अगर मैं तमोगुण में ज्यादा हूं, मेरे लाइफस्टाइल में तमोगुणी व्यवहार ज्यादा है, तो मैं ऐसे देवी देवता या भगवान की आराधना करूंगा जो आराधना, जो पूजा का जो विधि है वो भी तमोगुणी है। तो इसे कैसे समझा जाए उसके ऊपर कुछ डिस्कशन हम करेंगे अभी। तो हर एक गुण के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। सर्वप्रथम, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर सकते हैं। सत्वगुण। सत्वगुण ये 3 लक्षणों से जाना जाता है। सत्वगुण ये 2 लक्षणों से जाना जाता है। 2 लक्षण सत्वगुण के हैं। पहला है सुख और दूसरा है ज्ञान। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं हैप्पीनेस एंड नॉलेज। तो मोड ऑफ गुडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैप्पीनेस एंड नॉलेज, सुख और ज्ञान। सत्वगुणी व्यक्ति आमतौर पे बाकी दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो ये जान सकता है या समझ सकता है कैसे अगर मैं अपने जीवन में भगवान के द्वारा दिए गए नियम को पालन नहीं करूंगा तो मैं दुखी होऊंगा। ये वो खुद से समझता है। लाइक ही नोस कि मैं लॉ ब्रेक करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लॉ ऑफ गॉड,
जिस प्रकार से गवर्नमेंट का लॉ तोड़ने पे पनिशमेंट गारंटीड है, उसी प्रकार से सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थित होता है उसे गारंटीड पता होता है कि अगर मैं भगवान के द्वारा बताए गए नियम को तोड़ूंगा तो पनिशमेंट गारंटीड है। इसीलिए वो शास्त्रों में दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना जीवन जीना पसंद करता है और सभी प्रकार की बुरी आदतें जैसे मांस खाना, अवैध यौन संबंध रखना, नशापान करना या फिर जुआ खेलना, सारे पाप कर्म इन 4 कैटेगरीज में फिट हो सकते हैं। मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड इलिसिट सेक्स। तो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो ये जान लेते हैं या इजीली समझ लेते हैं कि मुझे इन बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए, और इसी कारणवश वो अपने जीवन में एक दिव्य सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो पाप वाले कार्यों से दूर है तो उसे दुख नहीं होगा जीवन में। लॉ ब्रेक नहीं किया तो पनिशमेंट नहीं होगा, और पनिशमेंट नहीं है तो स्टूडेंट इज हैप्पी। और हर प्रकार के सिंफुल रिएक्शन से वो मुक्त होता है। और आम तौर पे सत्वगुण प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी प्रवृत्ति जो है उसे ब्राह्मणी प्रवृत्ति कहा जाता है। Their orientation, their tendency is called as brahminical behavior. और आम तौर पे जो कवि होते हैं या फिर जो फिलोसॉफिकल राइटर्स होते हैं, ये नॉर्मली इस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली, नॉट जनरली, कभी कभार। तो दिस इज सत्वगुण। रजोगुण, रजोगुण के भी 2 लक्षण हैं। एक तो है संग। रजोगुण में पहला लक्षण है संग। संग का अर्थ है अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। रजोगुणी व्यक्ति अगर पुरुष है तो उसे स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण होता है, अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति बहुत आकर्षण होता है। सो ही इज ऑलवेज हैंकरिंग एसोसिएशन विथ अपोजिट जेंडर, संगम। दूसरा लक्षण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है ही इज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर ऑनर, प्रेस्टीज, मान सम्मान की अभिलाषा बहुत होती है जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान है। तो इन 2 लक्षण का शिकार ऑलमोस्ट सभी बद्ध जीव है इस दुनिया में। एक्चुअली नोबडी इज इन जनरल एन एक्सेप्शन फॉर दिस 2 सिम्टम्स। हर कोई व्यक्ति संग चाहता है, ऑपोजिट जेंडर का एसोसिएशन चाहता है, और उससे भी ज्यादा जो तीव्र इच्छा होती है एक व्यक्ति के जीवन में, मुझे मान सम्मान मिले। Nobody should disrespect me. I also have some status in society. You cannot cross your limit. तो इस प्रकार की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो रजोगुणी कहलाता है। और विशेष करके इन 2 लक्षण को प्राप्त करते रहने के लिए, पूरा करते रहने के लिए एक रजोगुणी व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जीवन। Everybody is practically working hard like donkey in this world only for these 2 reasons. कि मुझे थोड़ा प्रेस्टीज मिल जाए और थोड़ा ऑपोजिट सेक्स का एसोसिएशन मिल जाए। तो इसलिए वो लोग अपने शरीर को सजाने के पीछे बहुत उत्सुक होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा अपने शरीर को सुंदर रखना चाहता है। और दूसरा इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो ऑटोमेटिक रिजल्ट निकलता है वो यह है कि
वो जीवन के परम लक्ष्य को समझने के लिए समय व्यतीत नहीं करता, because he is always busy spending his time and energy for getting prestige and getting association of opposite gender. So then he says कि मुझे समय ही नहीं मिलता स्वामी जी। बहुत बार हम ट्रेन में जब प्रवास करते हैं तो चलते चलते हम सोचते हैं थोड़ा पुस्तक भगवद गीता या फिर ऐसा कुछ दिखाए लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेन कॉमन रीजन जो हमें आमतौर पे सुनने मिलता है कि पंडित जी समय ही नहीं मिलता, आप तो सब कुछ छोड़ के बैठे हो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमें समय नहीं मिलता। तो समय कहाँ जाता है कि किस उद्देश्य के पीछे समय जाता है? बस ये दो चीजें हैं, वांट टू अर्न प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के लिए एक दूसरा लक्षण है पैसा कमाना, बिना पैसे के प्रेस्टीज नहीं मिलेगी, ये भी एक कॉमन धारणा है। तो प्रेस्टीज ये बैकग्राउंड में होता है जो इंटरनल फीलिंग है, लेकिन वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन में नजर आता है बहुत सारा धन कमाने की इच्छा से। और धन कमाने के बाद में ऑब्वियसली क्या होगा, शरीर की तरफ ध्यान बढ़ेगा, बॉडीली नीड्स विल इंक्रीज। तो ये है रजोगुण। तीसरा और सबसे निचला है तमोगुण। तमोगुण के 3 लक्षण हैं। सत्वगुण और रजोगुण के 2 लक्षण थे, लेकिन तमोगुण के 3 लक्षण हैं। तमोगुण में पहला लक्षण है निद्रा, स्लीप। पर्सन इन इग्नोरेंस इज वेरी बिजी एंड स्लीपी नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज। दिन का कौन सा भी समय क्यों ना हो, हमेशा उसके सिर पे नींद हावी होती है, तमोगुणी व्यक्ति के सिर पे। दूसरा लक्षण है तमोगुणी व्यक्ति का आलस, लेजीनेस। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। जितना व्यक्ति स्लीपी होता है उतना ही लेजी भी होता है, और जितना लेजीनेस वो बढ़ाता है उतना वो स्लीपी होते जाता है। तीसरा और आखिरी लक्षण है तमोगुण का, वो है प्रमाद या फिर पागलपन। किस प्रकार का पागलपन? इस पागलपन का यह लक्षण है कि व्यक्ति अपना सुख किस में है ये नहीं समझता, और उस सुख से उसे हानि होती है और उसके आसपास में जो लोग हैं उन्हें भी हानि होती है, फिर भी वो ये नहीं समझ पाता कि ये गलत है। तो ये तीसरा लक्षण है तमोगुण का, प्रमाद, मैडनेस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तमोगुण इज निद्रा, स्लीप, सेकंड इज आलस, लेजीनेस, और थर्ड प्रमाद, मैडनेस। तो ये बिल्कुल विपरीत है सत्वगुण के। तमोगुण जो है और सत्वगुण ये बिल्कुल इस तरह है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। व्यक्ति कहाँ है, क्या है, कभी कभी ये भी नहीं समझ पाता तमोगुण के प्रभाव। तमोगुण के प्रभाव वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आलसी तो होता ही है, लेकिन उतनी ही मात्रा में वो आध्यात्मिक जीवन से भी आलस करता है। He is always lazy anyways, but specifically lazy for spiritual life. और विशेष करके ऐसे व्यक्ति नशा पान करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि ये तमोगुणी एक्टिविटी है। इसलिए आमतौर पे आप देखोगे कि जो बियर बार वगैरह होते हैं वहां पे लाइट्स बहुत डिम होता है, पूरा वातावरण बहुत तमोगुणी होता है। तो हमारा जो दिन होता है ये भी इन 3 गुणों में डिवाइडेड है। जो मॉर्निंग आवर्स है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से लेके 6-7 बजे तक, ये सत्व गुण का समय होता है।
जहाँ पे सत्वगुणी लोग जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव होता है। 7 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक ये रजोगुण का समय होता है, जब अत्यंत संघर्ष वाला जो पीरियड होता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, इन घंटों में केवल संघर्ष ही करते हैं, पैशनेट एक्टिविटीज चलती है। क्योंकि किसी भी प्रकार का क्रिएशन अगर करना है, सृष्टि अगर करनी है, दो इट बी फिजिकल और लॉजिकल, कोडिंग करना है या फिर कारपेंट्री करके कुछ एक्चुअल में फिजिकल बनाना है, एनीथिंग दैट नीड्स क्रिएशन नीड्स पैशन। इसलिए दिन के समय में ये सारी क्रियाएं होती है जहाँ पे रजोगुण की जरूरत होती है। और शाम के 6 से लेकर वापस अगले दिन 2-3 बजे तक ये जो कालावधि होता है ये प्योर इग्नोरेंस, तमोगुणी। और इसी समय में सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कार्य होते हैं, आत्मघाती जो भी सारी चीजें होती है या हरकतें होती है, ये इस पीरियड में होती है और नाइट टाइम में, लाइक चोरी चपाटी करना, खून करना, डकैती करना, रेप करना या फिर नशापान करना, जुआ खेलना, ये सब आमतौर पे केवल नाइट टाइम में होता है जनरली। तो हर एक व्यक्ति इस जगत में इन 3 गुणों से प्रभावित होता है और इन 3 गुणों में हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता है। कभी रजोगुण ऊपर जाता है, कभी तमोगुण ऊपर जाता है, कभी सत्वगुण ऊपर जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कितना मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्व गुण को बनाए रख सकता हूँ। और इसीलिए हमें ये क्या करना होगा, सत्व गुण के जो प्रधान देवी देवता है उनकी आराधना करनी है, तब जाकर के वो हमें उस सत्व गुण का वर प्रदान करें। तो मत्स्य पुराण के अनुसार 18 जो पुराण हैं, इन 18 पुराण को भी 6 पुराणों की 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 गुणों के अनुसार हर एक गुण के लिए 6 पुराण। उदाहरण के तौर पे जो व्यक्ति तमोगुण में है, उस तमोगुणी व्यक्ति के लिए शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा का अनुमोदन किया है। इट इज रिकमेंडेड दोज हु आर प्रोमिनेंटली इन इग्नोरेंस, दे वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड दुर्गा। और इस पूजा के संबंधित जो जानकारी है ये मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में मिलती है। तो 18 पुराणों में से ये 6 पुराण हो गए तमोगुण के। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण में जो व्यक्ति होता है आमतौर पे ब्रह्मा इनकी पूजा करता है या फिर अन्य देवी देवता जो रजोगुण में प्रधान है। और इसकी जानकारी हमें ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण में मिल सकती है। और फाइनली सत्वगुण। सत्वगुण में सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, विष्णु जी, इनकी आराधना करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। और इस आराधना संबंधित जो भी विशेष जानकारी है इसे हम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और भागवत पुराण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रश्न उठता है कि आखिर पूजा करनी चाहिए किसकी। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस गुण में रहने से
किस देवी देवताओं की पूजा करनी होगी और उससे क्या लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बिना लाभ जाने कोई भी व्यक्ति कोई कुछ नहीं करता। अनलेस आई नो माई सेल्फ प्रॉफिट आई विल नॉट वर्क फॉर इट, हार्ड फॉर इट। तो मुझे क्या लाभ मिलेगा और किसकी आराधना करने पे मुझे सर्वोच्च लाभ मिलेगा, अगर ये हम जान ले तो ये हमारे लिए आसान होगा चयन करना कि हमें किसकी पूजा करनी, राइट। इफ आई अंडरस्टैंड के I can worship Supreme God directly, then why should I fear if I don't worship any other demigod who are under that Supreme God? तो ये उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये क्षमता है कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, तो फिर आपको जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आप जाकर के मीटिंग में बैठ जाओगे। आप ये सोचोगे नहीं, या फिर ये सोच के बुरा नहीं लगेगा आपको कि अरे मैंने सीएम से तो परमिशन लिया ही नहीं, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में और सीधा जाकर दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर ली, सीएम नाराज हो गया तो मेरा रहना मुश्किल कर देगा। नो, सीएम इज इन फैक्ट हैप्पी बिकॉज दे आर ऑल अंडर पीएम ओनली। तो चीफ मिनिस्टर बुरा नहीं माना। यस राजेंद्र प्रभु। शिव जी डेमी गॉड में नहीं आते ना, ये आते हैं? हमारे करंट डिस्कशन के अनुसार भगवान शंकर डेमीगॉड में आता है। जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जब हम अभी 4th स्टैंडर्ड में जब हम 5th 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे, तब हम शिव जी का एक्चुअल फिलोसॉफिकली क्या पोजीशन है, क्या विशेष उनकी स्थिति है इस पूरे देवी देवताओं के ग्रुप में, उसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे करंट डिस्कशन के हिसाब से भगवान शिव ये देवी देवता में आता है। तो आपको सस्पेंस में रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि बेटर इज पहले हम गुण, उनके प्रभाव और उन गुणों के अनुसार किसकी आराधना करने से क्या मिलता है वो समझ ले। बाद में श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान शिव का जो विशेष स्थान है उसका चर्चा होगा, उसके लिए एक सेपरेट सेशन है हमारे पास, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन है। इन जनरल मैं कह सकता हूँ, हाँ फिलोसॉफिकली शिव जी का स्थान जो है बाकी देवी देवताओं से ऊपर है, बहुत विशेष स्थान है उनका। वो जीव, तो बेसिकली 2 तत्व होते हैं, एक है विष्णु तत्व और एक होता है जीव तत्व। तो जो सारे जीवात्मा हैं इंक्लूडिंग सारे देवी देवता जैसे दुर्गा गणेश सभी, ये सब आते हैं जीव तत्व में, और भगवान विष्णु और उनके सभी अवतार जो है वो आते हैं विष्णु तत्व में। लेकिन भगवान शिव जी के लिए एक विशेष कैटेगरी ही है, केवल वो अकेले आते हैं उस कैटेगरी में, जिसका नाम है शंभु तत्व। शंभु तत्व ये केवल एक ही व्यक्ति के पास में है, जो है भगवान शिव जी। तो वो सब क्या है, वो टेक्निकल डिटेल्स हम बाद में कभी उसका अभ्यास करेंगे। लेकिन करंट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से शिव जी भी एक देवता के कैटेगरी में आता है। तो पुराणों के अनुसार तमोगुण में जो व्यक्ति है वो विशेष करके दुर्गा, काली और शिव जी की आराधना करते हैं। तो काली माँ का जो आपने कभी फोटो देखा होगा, बड़ा ही भयानक स्वरूप होता है, जीभ बाहर निकली होती है काली माँ को, बड़ा सा लंबा रेड तिलक होता है, सैकड़ों हाथ होते हैं उनके, सभी हाथों में बहुत नुकीले हथियार होते हैं, उनके गले में बहुत सारे खोपड़ी का हार होता है, और एक असुर को जस्ट उन्होंने मारा है, उसका सिर उनके एक हाथ में है, दूसरे हाथ में वो बड़ा तलवार है जिससे वो सिर कटा है, और वो असुर उनके पैरों के नीचे मरा हुआ पड़ा है। ऐसा भयानक
स्वरूप होता है काली माता का। तो जो व्यक्ति तमोगुण पे आधारित जो सारे पुराण हैं उसके अनुसार काली माता की पूजा करते हैं, उसे बहुत सारी विधियों का पालन करना होता है। और उन विधि में से एक यह विधि है कि पुराणों में बताया गया है, उस व्यक्ति को काली माता के लिए बलि चढ़ानी चाहिए किसी प्राणी की। तो जो पुजारी होता है, जो बलि चढ़ाता है, वो बलि देने से पहले उस जानवर के कान में एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र का उच्चारण ऐसा है कि माम सह। वो पुजारी उस बलि वाले जानवर के कान में कहता है माम सह। अर्थ इसका यह है कि वो कहता है कि इस बार मैं आपको काली माता के सामने बलि चढ़ा रहा हूँ, अगले जीवन में हम अपनी स्थिति को अदली बदली कर देंगे। आप मेरी तरह पुजारी बन जाना, मैं आपकी जगह पे बलि बन जाऊं के आप मुझे मार सकते हैं। इसे कहा जाता है माम सह। और माम सह ये उच्चारण करते करते धीरे धीरे वो हो गया मांस। जो मांस खाने वाले जो लोग होते हैं, आम तौर पे उन्होंने काली माता का पूजा करके उस मांस को पहले काली माता को चढ़ाना चाहिए, बाद में प्रसाद के रूप में उस मांस को ग्रहण करना चाहिए। और उन पुराणों के अनुसार केवल अमावस्या की रात को ही ये बलि चढ़ाई जा सकती है। तो शास्त्रों में ऐसे भयानक कार्य करने वाली पूजा की विधि क्यों बताई गई है, ये भी प्रश्न हो सकता है। Why scriptures have to tell के you kill animal? तो शास्त्र हमारे बहुत दयावान है, पहली बात। तो जिस तरह से हम कहते हैं भगवान अगर हमारे पिता है तो शास्त्र हमारी माता है। तो माँ जो होती है हमेशा बहुत दयालु होती है, बहुत कृपालु होती है। तो जब वो देखती है कि मेरे बच्चों को मांस खाने की इच्छा है, तो शास्त्र रूपी माँ क्या करती है, उन बच्चों को सुविधा प्रदान करती है कि ठीक है आप मांस खा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन कीजिए, उन नियम के अनुसार आप मांस खाइए। इसीलिए तमोगुण की जो आराधना होती है, ये अमावस्या की रात को काली को बलि चढ़ाकर मांस खाने की अनुमति देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक फायदा यह है कि क्योंकि वो लोग शास्त्र अनुसार मांस ग्रहण करते हैं, तो उन्हें शास्त्रों के हिसाब से ही फल प्राप्त होगा। अर्थात उन्हें मांस ग्रहण करने का नर्क वाला जो दुख है वो नहीं लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जब इस प्रकार से वो शास्त्रों के अनुसार मांस ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद में उनका भी आध्यात्मिक प्रगति होगा, क्योंकि वो शास्त्र का पालन कर रहे हैं। और उस कारणवश धीरे धीरे वो खुद ही सोचेंगे कि अरे इतना मेहनत करके क्यों तकलीफ लेना है मांस खाने के लिए, बेहतर है हम छोड़ दें। तो शास्त्रों का पालन करने का ये एक फायदा है। तो तमोगुण में बहुत बार ऐसा होता है। यस प्रभु, कोई प्रश्न है राजेंद्र प्रभु? प्रभु जी, लेकिन उसको तो पाप तो लगता ही होगा ना? पाप लगता है, लेकिन वो शास्त्रों का पालन कर रहा है, इसलिए पाप उस प्रकार से नहीं लगेगा जिस प्रकार से बिना शास्त्रों की विधि का पालन किए हुए कोई पाप करेगा। लेकिन पाप तो लगता ही है ना, छोटा या बड़ा, लेकिन पाप ही है ना वो। इच्छा गलत कर रहा है तो लगेगा तो जरूर। तो ऐसी चीजें शास्त्रों में क्यों दी है? ताकि उसके पाप में थोड़ी कटौती हो, कंसेशन मिलेगा उसको पाप में। लेकिन वो सत्वगुण की तरफ बढ़ता है क्या फिर इस चीजें? हाँ, इसीलिए इसीलिए ये विधि दी गई है कि धीरे धीरे व्यक्ति सत्वगुण की तरफ बढ़ता है, क्योंकि शास्त्रों का पालन कर रहा है। तो ओके ये ओके।
ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक। थैंक यू। तो बहुत बार हम देखेंगे, विशेष करके कुंभ मेले में हम देखते हैं नागा बाबा जैसे लोग जो शिव जी के बहुत बड़े उपासक होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अरे शिवरात्रि के रात को तो भांग लेना ही चाहिए, उसके बिना शिवरात्रि अधूरी है। और वो लोग गांजा पीते हैं ये कह के कि शास्त्रों में बताया गया है शिव जी की पूजा करने के लिए भांग गांजा लेना जरूरी है। लेकिन क्योंकि वो शास्त्र में दिए गए कुछ नियमों का पालन करके इन तमोगुणी कार्यों को करते हैं, धीरे धीरे वो सत्वगुण में प्रगति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और फिर इस प्रकार से वो एक समय आएगा कि तमोगुण से रजोगुण, फिर रजोगुण से सत्वगुण की आराधना करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो रजोगुण में एक उदाहरण हम जानते हैं शास्त्रों में, हिरण्यकशिपु ने रजोगुण में ब्रह्मा जी की पूजा की थी। तो तमोगुण के पूजा का एक उदाहरण है, भस्मासुर नाम का एक असुर था जिसने शिव जी की पूजा की थी। तो तमोगुण में जो व्यक्ति होता है वो केवल अपना सुख ढूंढना चाहते हैं। एक बार उन्हें वरदान मिल जाए तो जिन व्यक्ति से वरदान मिला है उनकी भी चिंता नहीं करते। तो एक बार ऐसा हुआ था, भस्मासुर नाम का एक असुर था जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था, और धीरे धीरे करके अपने शरीर से एक एक चमड़ी हर जगह से निकाल निकाल के वो अग्नि में आहुति के रूप में डाल रहा था। तो ऐसा करते हुए जब उसके सारे शरीर का मांस आहुति में चला गया, आखिरी में केवल उसका गर्दन बचा था, तो अपना गर्दन काट कर जस्ट नदी में यज्ञ में डालने ही वाला था, तब शिव जी उसको प्रसन्न हो गए। उन्हें कहा ठीक है। तो इट वाज नॉट आउट ऑफ हैप्पीनेस शिव जी आ गए, आपने इतना तपस्या किया मेरे लिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, बताइए आपको क्या वर दे सकता हूं। भगवान शंकर को उन्होंने फोर्स किया भस्मासुर ने कि अभी मैं मर जाऊंगा तो आपका नाम खराब हो जाएगा, अभी आपको आना ही पड़ेगा। तो ये तमोगुणी व्यक्ति के आराधना का स्टैंडर्ड है। वो अपने सुख के लिए आराधना करता है व्यक्ति की। तो जब शिव जी आ गए प्रसन्न होकर के, तो ऑब्वियसली सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको कोई पूजा करे और आप प्रसन्न हो जाओ या फिर उसके सामने उपस्थित हो जाओ तो उसको वर देना होता है, वर देना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी से भस्मासुर ने वर मांगा कि मैं जिस व्यक्ति के सिर के ऊपर अपना राइट हैंड रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। तो शिव जी पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन अभी वर देना पड़ेगा, तो कहा तथास्तु, ठीक है, सो बी इट। और बाद में अचानक से भस्मासुर सोचता है कि ये वर मेरा काम कर रहा है कि नहीं, मुझे टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो आओ पहले मैं आपके ही सिर पे टेस्ट करता हूँ। तो ये है तमोगुणी व्यक्ति की आराधना का स्टैंडर्ड। जिनसे वर प्राप्त हुआ वो उनका भी ख्याल करने की इच्छा नहीं रखता है, शिव जी के पीछे दौड़ने लगा भस्मासुर कि मुझे टेस्ट करना है आपका वरदान काम कर रहा है कि नहीं, और शिव जी को भागना पड़ा। तब वहां पर एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया और शिव जी को बचाया। तो ये बहुत फेमस पौराणिक कथा है। लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि तमोगुण में जो आराधना करते हैं उनका ये स्टैंडर्ड होता है। रजोगुण में भी हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की आराधना की, रजोगुण का उदाहरण है। तो ब्रह्मा जी को जब उन्होंने पहले वर मांगा, उन्होंने कहा कि मुझे अमर बनना है। तो ब्रह्मा जी ने सीधे सीधे साफ साफ कह दिया कि भाई अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, मुझे भी मरना है एक दिन, तो जो वस्तु मेरे पास नहीं है वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो फिर हिरण्यकशिपु ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने सोचा मैं थोड़ा बुद्धि चलाता हूँ। उसने बहुत सारी कंडीशंस रख दी कि मुझे आकाश में नहीं मरना चाहिए, मैं जमीन पे नहीं मरना चाहिए, पानी में नहीं मरना चाहिए, मैं दिन में नहीं मरना चाहिए, मैं रात को नहीं मरना चाहिए मुझे, और कोई शस्त्र से मुझे नहीं मारना चाहिए, किसी ने किसी अस्त्र से नहीं मारना चाहिए, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं मारना चाहिए, किसी जानवर ने नहीं मारना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंडीशन लगा करके
फिर ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी, इतने सारे कंडीशंस बैक टू बैक ऐसा फायरिंग हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तथास्तु। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अभी मैं अमर हो गया, लेकिन फिर से वापस विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा नरसिम्हा देव के रूप में, जहाँ पे सारी कंडीशंस को न तोड़ते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिम्हा देव ने। तो ये रजोगुण की आराधना का प्रभाव। लेकिन इन दोनों की तुलना में जब हम तमोगुण और रजोगुण की आराधना के विपरीत सत्वगुण की आराधना का विचार करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें ये जानना चाहिए कि शास्त्रों में सत्वगुण के आधार की जो पूजा है वो सबसे सरल है हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। हमें हिरण्यकशिपु के जैसा 1000 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके तपस्या नहीं करनी है। तब तक तपस्या करते रहोगे जब तक चींटी आके पूरा शरीर खा ना ले और आपके शरीर के ऊपर पूरा वो, त्याला मराठीत काय म्हणतात, मुंग्यांचा पर्वत तयार होऊन जातो पूर्ण। येस, वाळू, वारुळ 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 वारुळ। तो हमको इतना संघर्ष नहीं करना है हिरण्यकशिपु की तरह कि पूरा बॉडी का स्किन खा गए चींटियां, वारुड़ आ गया बॉडी के अराउंड, और फिर भी अल्टीमेटली वापस जाके क्या मिला, नरसिम्हा देव ने फाड़ दिया पेट। इसके कंपैरिजन में सतोगुण का आराधना इतना अच्छा है। तो आप लोगों के पास, जिनके पास में अपना भगवद गीता है, 9 अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 आपको खोलना है। 9.26 अध्याय 9 श्लोक 26। आई थिंक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहा है कि सत्वगुणी जो पूजा है वो कितनी सरल है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कोई अनुवाद पढ़ेगा इस श्लोक का? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यस भावार्थ जयदेव। भावार्थ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वेरी बोल्ड, वेरी गुड। तो भगवान बाकी देवताओं की तरह ये अपेक्षा नहीं करते कि आप हजारों वर्षों तक तप करो और तब जाकर कोई प्रसन्न होगा। भगवान केवल कहते हैं आप मुझे 4 चीजें दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम का अर्थ है पानी। ये चारों एक साथ नहीं दे पाते तो केवल 3 दो, तीनों भी एक साथ नहीं दे पाते तो 2 दो, 2 भी नहीं दे पाते तो कम से कम पानी तो दो। हम्म? इन 4 चीजों में भगवान क्या चाहते हैं? ये चीजें नहीं चाहते हैं। उस श्लोक के लाइन में लिखा है अश्नामि प्रयतात्मना। जो केवल प्रयत्न करेगा इन चीजें देने का, तो उनका भाव ग्रहण करूंगा मैं उस वस्तु से। उस वस्तु की कोई इच्छा नहीं है मुझे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्ति से मुझे कुछ अर्पण करेगा मैं उसे स्वीकार करूं। तो भगवान वो केवल वस्तु नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उस वस्तु के माध्यम से उस व्यक्ति की भक्ति स्वीकार। तो भले हमारे पास में कुछ हो ना हो, हमें भगवान को देने की कुछ इच्छा होनी चाहिए, ये भावना है। और इसीलिए सत्वगुण की जो आराधना है वो बहुत सरल है और विशेष करके कलयुग के लिए बनी है।
तो अभी दो प्रश्न, धीरे धीरे हम दो प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो प्रश्न यह था कि क्या हमें इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न यह था कि अगर नहीं, तो अगर हम केवल भगवान की पूजा करेंगे तो क्या बाकी लोग नाराज हो जाएंगे क्या। तो इसके संबंध में सर्वप्रथम हमने उत्तर देने के लिए एक बैकग्राउंड रेडी किया है। पहला बैकग्राउंड ये है कि इतने सारे देवी देवताओं की आराधना का मूल कारण क्या है। What is actual reason behind worshipping so many lords or demigods? Actual reason is क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग गुणों से प्रभावित है। इस कारणवश बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना का शुरुआत हुआ। अभी दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अगर हम ये जान गए कि ठीक है भगवान सबसे ऊपर है, उनके नीचे देवी देवता है, और अगर हम केवल भगवान की पूजा करें तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे तो भय भी रहता है कि बाकी लोग नाराज ना हो जाए। तो इस भय को दूर करने के लिए पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान है कौन वास्तव में, और उनका बाकी देवी देवताओं के साथ में संबंध क्या है। अगर ये रिलेशनशिप और उनका पोजीशन क्लियर हो गया तो हमारे मन में जो डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो एक समय की बात थी, बहुत सारे ऋषिगण सत्र नाम का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पर? सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी के तट पे सत्र नाम का महायज्ञ बहुत सारे ऋषिगण कर रहे थे। और आम तौर पे ऐसे यज्ञों के समय में जब ऋषिगण इकट्ठा होते हैं तो वो एक विशेष कार्य यह करते हैं कि वो शास्त्र के अनुसार भगवान के सिद्धांतों का चर्चा करते हैं। तो जब दो चार क्रिकेट प्रेमी इकट्ठा होंगे तो किसी क्रिकेट मैच का चर्चा करेंगे या फिर किसी क्रिकेटर का स्टाइल का चर्चा करेंगे। उसी तरह से दो तीन डांसर लोग मिल जाएंगे तो अलग अलग डांस फॉर्मेट्स का डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली तीन चार साधुगण मिल जाएंगे तो शास्त्रों में क्या दिया है उसके ऊपर चर्चा होगी, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार एक बार जब यह सरस्वती नदी के तट पे सत्र नाम का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, सारे ऋषिगण मिलकर के एक विशेष चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा का मेन मुद्दा यह था कि वो सब लोग जानना चाहते हैं कि तीन मेन मूर्तियां हैं जिसको हम त्रिमूर्ति कहते हैं। कितने लोगों को पता है त्रिमूर्ति क्या है? यस, कोई बताना चाहेगा त्रिमूर्ति? कौन है त्रिमूर्ति? प्रभु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा Yes. विष्णु महेश। पहले सौम्या माता जी ने बताया, और हमें अच्छे स्टूडेंट होते हुए पहले हाथ खड़ा करना चाहिए फिर माइक अनम्यूट। हरे कृष्णा। सो थैंक यू माता जी, इट इज राइट आंसर। त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन तीनों मूर्तियों का सबको जानकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति ये नाम से सभी जानते हैं। लेकिन इन ऋषिगण के बीच में चर्चा यह चल रही थी कि त्रिमूर्ति में सबसे महान कौन है। तो सभी अपना अपना मत देने लगे। किसी ने कहा ब्रह्मा जी सबसे महान है, कोई कहे विष्णु महान है, तो कोई कहे शिव जी महान है। तो वाद विवाद होने लगा। देयर वाज हेवी ग्रुप डिस्कशन। तो निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए सभी ऋषिगण ने मिलकर के सोचा कि हम में से एक ऋषि
जा करके इन 3 मूर्तियों की परीक्षा लेंगे, और जो परीक्षा में पास हो जाएंगे वो सबसे महान है। कितना आसान है। तो इन सभी ऋषिगण के बीच में एक बहुत प्रभावशाली और बहुत महान ऋषि है जिनका नाम है भृगु मुनि। भृगु मुनि को चुना गया इस परीक्षा का सुपरवाइजर बनने के लिए। तो भृगु मुनि बाय बर्थ उनका ब्रह्मा जी के साथ में रिलेशनशिप है कि ब्रह्मा जी उनके पिता है। ब्रह्मा जी से डायरेक्ट जन्म हुआ है भृगु मुनि का। तो सर्वप्रथम भृगु मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास उनकी परीक्षा लेने। और क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु मुनि, जैसे ही ब्रह्मा जी अपने पुत्र को आते हुए देखते हैं तो वो स्वाभाविक है, वैदिक संस्कृति के अनुसार वो अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा आया है तो आकर के प्रणाम करेगा या फिर मुझे हाथ जोड़कर मेरी स्तुति करेगा। क्योंकि ये नॉर्मल वैदिक कल्चर था कि किसी बड़े को हम अगर मिलते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं और उनको उनका थोड़ा सा गुणगान किया जाता है। वी हैव टू प्रेज देम। मुझे भी याद है जब भी हम गांव जाते थे कहीं और वापस घर लौटते थे तो सभी बड़ों को हम प्रणाम करते थे। And in fact, I lived in a joint family where 50 members would stay together. तो मुझसे जितने भी बड़े प्रैक्टिकली सबको उस दिन मैं प्रणाम ही करते रहते। बट इट वॉज अ गुड एटिकेट। नम्रता सीखने मिलती है इस प्रकार के एटिकेट से। तब क्योंकि भृगु मुनि परीक्षा लेने के लिए आए थे ब्रह्मा जी की, उन्होंने जानबूझ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया या फिर उनको प्रशंसा नहीं की उनकी। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने नोटिस किया है ये मेरा पुत्र मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा है, ना ही मुझे पूज रहा है, कुछ अच्छा कह रहा है, केवल खड़ा है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। और क्रोध इतना आ गया कि उनके आंखों में नजर आ रहा था। लेकिन कुछ क्षण बाद ही उन्होंने सोचा ठीक है मेरा ही बेटा है, क्यों क्रोध करना है, और उन्होंने छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। लेकिन भृगु मुनि ने नोटिस कर लिया कि क्रोध आ गया, इट मीन्स एग्जाम फेल हो गए। तो भृगु मुनि का परीक्षा करने का बेंचमार्क यही था कि मैं उस व्यक्ति को सबसे बड़ा मानूंगा जिसके अंदर सत्वगुण सबसे ज्यादा प्रमाण में है। तो अगर किसी को गुस्सा आ गया तो रजोगुण का लक्षण। इसका मतलब ब्रह्मा जी सत्वगुण में कम पड़ गए क्योंकि गुस्सा उनके ऊपर हो गया, ओवरटेक कर लिया। तो ब्रह्मा जी एग्जाम फेल हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक से भृगु मुनि गए कैलाश, जहाँ पे उन्हें शिव जी से मुलाकात करनी थी। तो क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, इसलिए भृगु मुनि और शिव जी क्या हुए, आपस में भाई भाई। राइट। ब्रह्मा जी भृगु मुनि के पिता है और ब्रह्मा जी ने ही शिव जी को भी जन्म दिया है। तो पिता सेम है, इसका मतलब दोनों भाई हुए कि नहीं। सो भृगु मुनि और शिव जी दोनों भाई हैं। जैसे ही शिव जी ने देखा कैलाश के मेन गेट से अंदर आ रहे मेरा भाई भृगु, तो अपने आसन से उठ करके दौड़े हाथ फैलाते हुए, अरे भृगु मेरे भाई, कितने दिनों बाद आप आए, आओ चलो मिलते हैं। और दौड़ के वो उन्हें गले लगाने वाला थे। लेकिन भृगु मुनि परीक्षा लेने के मूड में थे तो उन्होंने अपना बिहेवियर थोड़ा अलग दिखाया इस बार। उन्होंने कहा रुको, किससे गले मिलना चाहते हो आप? आपको पता नहीं मैं भृगु मुनि हूँ, सत्वगुण का साधु। ये क्या पूरे शरीर में स्मशान भूमि का भस्म लगा के रखा है, और कैसा आपका जीवन शैली है। सांप को गले में लटका के घूमते हो, केवल
जानवर की खाल पहनते हो और भस्म लगाए घूमते हो, स्मशानों में रहते हो, ऐसा कैसा आपका जीवन है? मुझे छूना मत, आप बहुत अशुद्ध हो। मैं कंटामिनेट हो जाऊंगा आपके इस टच से। जैसे ही भृगु मुनि के मुख से इस प्रकार के शब्द शिव जी ने सुने, उन्हें इतना क्रोध आया कि सब कुछ छोड़ करके उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठा करके दौड़े भृगु मुनि के पीछे, और भृगु मुनि अपनी जान बचाकर और बाहर निकले कैलाश से, और पार्वती माता को बीच में आना पड़ा सीन में। तो जब दो मेल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वाइफ को बीच में आना पड़ता है फिर। तो पार्वती माता ने जाकर के दौड़ के शिव जी के चरणों को पकड़ा और कहा, अरे आपका भाई है, छोड़ दो उसे, मत क्रोध करो इतना। पार्वती माता के पैर पकड़ने पे शिव जी थोड़े शांत हुए। उन्हें समझ में आ रहे थोड़ा मैं ज्यादा ही क्रोध के प्रभाव में आ गया, और बड़े मुश्किल से जान बचा करके भृगु मुनि पेपर पे टिक तो कर दिया कि शिव जी भी फेल है। अभी तीसरी परीक्षा बची थी विष्णु की। तो कैलाश से निकलकर सीधा गए श्वेत द्वीप, जहाँ पे श्री विष्णु अपनी पुष्प शैया पे बढ़िया लेटे थे। उनके चरणों का मसाज कर रही थी श्रीमती लक्ष्मी जी। और भृगु मुनि ने क्या किया, उन्होंने कोई दरवाजा नॉक नहीं किया, कुछ नहीं, सीधा जाके पर्सनल बेडरूम में घुस गए और बिस्तर पे लेटे हुए विष्णु जी के छाती पे जाके लात मार दी। और लक्ष्मी जी देखती रह गई, अरे ये क्या हो गया, अचानक से कौन आ गया, मेरे स्वामी की छाती पे लात भी मार दी। और विष्णु ने आंख खोली, देखा भृगु मुनि अचानक से अपने बिस्तर से झट करके उठे और सीधा चरणों में नमन किया। अरे ऋषिवर, क्षमा कीजिए, आप हमारे कमरे तक आ गए, मुझे आपका स्वागत करने के लिए वैकुंठ के द्वार आना चाहिए था, मैं आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पाया, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। और तो और, मेरी कठोर पत्थर जैसी छाती के ऊपर आपके कोमल चरण पड़े, आपको बहुत दुख हुआ होगा, आप मेरे बिस्तर पे बैठिए, मैं आपके चरणों का मसाज करना चाहता हूँ। और भृगु मुनि को अपने बिस्तर पे बिठाया। लक्ष्मी जी देख रहे क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भृगु मुनि के चरणों का मसाज स्वयं खुद वो नारायण जिनके चरण लक्ष्मी जी मसाज करती है, वो नारायण इन साधु जिनके शरीर में बड़ी मुश्किल से कुछ चमड़ी नजर आ रही है, एक छोटा सा धोती पहना है, कमंडलू चले ले लंबा दाढ़ी करके चल रहे हैं, ऐसे ये कौन है ये व्यक्ति जिनकी पूजा इतने श्रद्धा से मेरे पति खुद कर रहे हैं। और फिर विष्णु इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं, क्योंकि आपके पवित्र चरणों का स्पर्श मेरे छाती पे हुआ है, अब मेरे वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी बहुत सुख से रह पाएंगी, क्योंकि आपने मेरी छाती को पवित्र कर दिया। तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स देखकर भृगु मुनि आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये विष्णु कैसे व्यक्ति है। तब उन्होंने मन में सोचा कि मैंने मेरे पिता ब्रह्मा जी का केवल मानसिक स्तर पे अपराध किया, उन्हें कुछ कहा नहीं, केवल मैंने मेंटल लेवल पे उनको डिसरिस्पेक्ट किया। तो उस मेंटल लेवल के डिसरिस्पेक्ट का उनको इतना अपराध महसूस हुआ। इसकी तुलना में जब मैं अपने भाई के पास गया, शिव जी के पास, मैंने केवल वर्बल वाचा के स्तर पे उनका अपराध किया, तो उतने ही में ही वो अपने होशो हवास खो बैठे। लेकिन मैं यहाँ पे विष्णु के साथ में सबसे ऊंचे दर्जे का अपराध कर रहा हूँ, सीधा शारीरिक, आई एम डूइंग अ फिजिकल ऑफेंस टू हिम। तो सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटा होता है मानसिक ऑफेंस, मेंटल ऑफेंस, मानसिक अपराध, जो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ में प्रयोग किया। मानसिक अपराध के लेवल पे ही ब्रह्मा जी फेल हो गए। शिव जी के साथ में उन्होंने नेक्स्ट लेवल, वर्बल लेवल पे ऑफेंस किया, वाचा के स्तर पे अपराध किया, उस लेवल पे ही शिव जी भी फेल हो गए।
लेकिन विष्णु के साथ में सत्वगुण शारीरिक स्तर पे उन्होंने अपराध किया, फिजिकल ऑफेंस, फिर भी विष्णु जी का जो रिस्पांस था वो देखकर भृगु मुनि ने ये निश्चय कर लिया कि भाई मानो ना मानो विष्णु ही तीन मूर्ति में सबसे ऊपर है। क्यों? एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आता है इस स्टोरी के एंड में। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने कृष्ण पुस्तक में, द ग्रेटनेस ऑफ पर्सनैलिटी हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। किसी व्यक्ति की महानता हम तब जान सकते हैं जब वो विकट परिस्थिति को सहन करने का एक दिव्य गुण प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार यहाँ विष्णु जी व्यक्त कर रहे हैं, उनके जितना महान हस्ती इस जगत में कोई नहीं है, उनके बराबर तो छोड़ो, उनके ऊपर छोड़ो, उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो इतने टॉप मोस्ट लेवल की कोई व्यक्ति अगर हो और उनको इतना ग्रॉसली, इतना ओपन में सबके सामने अगर लज्जित किया जाए, फिर भी अगर उनका रिस्पांस ऐसा मिले, तो इनसे महान व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। तब भृगु मुनि जाकर के अपने ऋषियों के समूह को कहते हैं, जो परीक्षा उन्होंने ली उसका वर्णन करते हुए सब लोग मिलकर के निश्चित करते हैं कि हम सब मिलकर ये घोषणा करते हैं कि त्रिमूर्ति में सबसे महान अगर कोई है तो वह है भगवान श्री विष्णु। तो अभी हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इतने सारे देवी देवताओं में आराधना करें तो किसकी? तो उत्तर सिंपल है, किसकी? जो सर्वोत्तम है। यस नीता माता जी। हेलो। यस मैम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके ख्याल से और हमारे ख्याल से, सबके ख्याल से? नहीं, क्योंकि मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ। यस मैम। आकाशातम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। जसं आकाशातून पडलेलं पाणी नदीला मिळतं आणि नदीतून पडलेलं पाणी समुद्राला जाऊन मिळतं, तसंच आपण एक नमस्कार केला, अनेक देवांना नमस्कार करण्याची गरज नाही. फक्त आपण श्रीकृष्णांनाच नमस्कार केला तर तो सगळ्या देवांना जाऊन मिळतो. मला असं जय वाटतं की श्रीकृष्ण देवांचीच भक्ती केली पाहिजे. कारण मग खूप गडबड होऊन जाते. प्रत्येक देवाला स्मरण करणं म्हणजे आपला पण वेळ जातो ना. समजते क्या मराठी? हो हॅलो, हो माताजी, कळते मराठी कळते कळते. ना? हां. तर आम्ही इथे अगदी बरोबर म्हटले तुम्ही. हां? एकदम सिंपल गावठी भाषेमध्ये तुम्ही सांगितलं कसं बाकी देवी देवतांची पूजा करण्यामध्ये वेळ घालवण्यापेक्षा फक्त कृष्णाची पूजा केली तर हो, हो. सगळ्यांना संतुष्टी मिळते. हो, हो. व्हेरी नाइस. थँक यू सो मच माताजी. हो, हो. तो माताजी के एकदम सॉफ्ट भक्तिमय हृदय ने हमें बहुत सीधा उपदेश दिया है कि बाकी देवी देवताओं को खुश करने के लिए सेपरेट एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया श्लोक के अनुसार, सारे वर्षा का पानी नदी में जाता है और सारा नदी का पानी समुद्र में जाता ही है, उसी प्रकार केवल एक बार केशव को नमन कर दो तो बाकी सब देवी देवताओं को अपने आप नमन पहुंच जाता है। तो भृगु मुनि का इस टेस्ट के बारे में जो रिजल्ट हम निकालते हैं वो यही है कि हु शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ माय वर्शिप। हमारे सेशन का आज का टाइटल यही था कि हमारे आराधना का व्यक्ति कौन होना चाहिए, हमारे आराध्य कौन होने चाहिए। तो उसका उत्तर इस कथा के बाद में हम निश्चित बता सकते हैं कि भगवान विष्णु ही हमारे आराध्य होने चाहिए। तो अभी इस्कॉन में आने के बाद में एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बार बार हमें सताता है, वो यह है कि तो प्रभु जी फिर विष्णु की पूजा करनी चाहिए कृष्ण की, दोनों में अंतर क्या है? तो ये विष्णु और कृष्ण का क्या भेद है, ये हम अगले सेशन में देखेंगे।
तब तक के लिए आपको थोड़ा सस्पेंस में रखना चाहूँगा। आप अपना अपना तर्क लगा करके अगर चाहते हैं तो ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड कृष्ण, और बाकी हम मेरे तरफ से जो चर्चा करनी है अगली बार हम करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट सेशन विल बी टेकन बाय जसबीर प्रभु, ही विल बी फिजिकली प्रेजेंट दैट टाइम। आज सब लोग गोवर्धन को विलेज गए हैं। तो प्रभु यस जी एक आनंद क्वेश्चन प्रभु। है प्रभु जी, अभी आपने बताया, अभी एक डाउट है यहाँ पे, अभी लॉर्ड दत्तात्रेय ही इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा, यस राइट? तो उस केस में अगर फिर लॉर्ड दत्तात्रेय किया तो क्या? बिकॉज ही इज वन ऑफ द पावरफुल इन टर्म्स ऑफ यस। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। या तो आनंद प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि दत्तात्रेय जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये संयुक्त अवतार है। इट्स अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर अगर हम दत्तात्रेय की पूजा करें तो इट इज एज गुड एज वर्शिपिंग विष्णु, एंड बाकी दोनों भी त्रिमूर्ति के दो जो व्यक्ति है वो नाराज नहीं होंगे। तो एक स्तर पे अगर हम कहें तो हाँ, दत्तात्रेय की आराधना कर सकते हैं क्योंकि वो त्रिमूर्ति का संयुक्त अवतार है। लेकिन अगर हम भक्ति के स्तर के अनुसार किसकी आराधना करनी चाहिए इसकी चर्चा करें तो श्री कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण है, राधा कृष्ण, इनकी आराधना भक्ति के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर मानी जाती है। क्योंकि एक आत्मा के लिए हाईएस्ट पॉसिबल अगर कोई डेस्टिनेशन होगा तो वो गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में परमानेंट एंट्री लेने वाला जो डेस्टिनेशन है, दैट इज द मोस्ट एंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन एक आत्मा को अगर प्राप्त हो सकता है तो। और क्योंकि दत्तात्रेय ये विष्णु अवतार है, उनकी लीलाएं, उनकी आराधना ये केवल वैकुंठ के स्तर तक ही सीमित है। तो हमारे आगे के सेशंस में हम देखेंगे कि इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी ग्रेडेशन होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे भौतिक जगत में ग्रेडेशन होता है, स्वर्ग लोक, भूलोक और नर्क लोक, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी एक अलग अलग लेवल का ग्रेडेशन होता है, जहाँ पे सर्वप्रथम वैकुंठ के जगत होते हैं, फिर अयोध्या धाम आता है, फिर द्वारका मथुरा जैसे ऐश्वर्यशाली धाम आते हैं, और सबसे ऊपर सबसे लास्ट है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण भगवान एकदम विशेष रूप में हम सबकी सेवा के लिए उपस्थित है, हम सबके आनंद के लिए उपस्थित है। तो ये डिस्कशन हम थोड़ा और डिटेल में कर सकते हैं अपने आगे के सेशंस में। सो इन शॉर्ट माय आंसर वुड बी देयर इज नो हार्म इफ वी वर्शिप दत्तात्रेय। अंडरस्टैंडिंग अगर हमारा फिलोसॉफिकल क्लियर है कि ये विष्णु अवतार है और हमें केवल उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी है तो देयर इज नो हार्म। लेकिन अगर फिर भी और फिलोसॉफिकल लेवल पे अगर हमें उछले स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की इच्छा है तो हमें आगे और जाना होगा, कृष्ण की पूजा करनी होगी, कृष्ण की आराधना करनी होगी। राजेंद्र प्रभु, यू हैव क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि आज आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग आप ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ, पिछले बार का भी सेशन हमने ग्रुप में डाला था। हाँ डाला था, और ये इस डाल बार का देंगे भी तो हम डाल देंगे, हम रिवाइज कर सकते हैं चलेगा बार बार। सही बात है, बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत ही सुंदर सेशन था आज का। रियली दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट है, कोई करेक्शन मेरे लिए? ऑब्वियसली बहुत सारे हो गए। ओके, आई थिंक जसबीर प्रभु ही ऑनलाइन है। प्रभु जी, एनी अनाउंसमेंट्स? वन थिंग विच आई रिमेम्बर इज अगले संडे 23rd of October हम लोग विशाल नगर टेम्पल में सेलिब्रेट करने वाले हैं श्री गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल। तो आप सबको विशेष आमंत्रण है। पिछले साल की अगर आप किसी ने दर्शन किए होंगे तो वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल
replica made of श्री गोवर्धन, जो गोवर्धन का जो पर्वत है उनका एक छोटा सा रेप्लिका हम बनाएंगे हमारे मंदिर के हॉल में, और हम सब आकर के प्रदक्षिणा कर सकते हैं। बहुत सारे भोग लगे, केवल 56 भोग नहीं, बहुत सारे हजारों भोग लगेंगे गोवर्धन जी को। सबके लिए स्पेशल महाप्रसाद होगा, बहुत स्पेशल दर्शन होता है, कीर्तन होता है। तो आप सबको आमंत्रण है। नेक्स्ट संडे ऑन 23rd evening, you all are welcome for Govardhan festival at ISKCON Vishal Nagar. Any other announcement, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Prabhuji also would like to speak on the topic of Rameshwaram Yatra. Yes. So tickets are already getting over. So अगर कोई डिवोटी अगर इंटरेस्टेड हैं तो दे कैन स्टार्ट बुकिंग द टिकट एटलीस्ट आरएसी, और क्योंकि सुशांत दीक्षित प्रभु को आरएसी मिला है एंड आप और सब बाद लोगों में को टिकट नहीं प्रेरित करने मिलेगा के अगर आप लिए, आना चाहेंगे तो। आप सब लोगों को प्रेरित हाँ। करने के लिए हम बताना चाहेंगे, सुशांत दीक्षित प्रभु ने अपने फैमिली के टिकट्स बुक कर दिए हैं यात्रा में। ही इज ज्वाइनिंग अस और श्योरली, सो वी आर वेरी हैप्पी। और अगर आप लोग भी थोड़ा श्योर है नहीं है आ सकते या नहीं, टाइम पे क्या होगा पता नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी एटलीस्ट ट्रेन टिकट्स बुक कर दीजिए। लास्ट मिनट पे कुछ कैंसिलेशन अगर होता है तो उतना नुकसान नहीं होगा या फिर उतना दिक्कत नहीं होगी जितना लास्ट मिनट पे अगर आप प्लान करोगे टिकट बुक करने का, ये सब चक्कर चलेगा तो दैट इज मोर डिफिकल्ट देन कैंसिलिंग द टिकट लेटर। तो अगर आप हार्डली फ्यू डेज रिमेनिंग नाउ, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। ट्रेन डिटेल्स आपको वहाँ ग्रुप में मिल जाएगी, जस्ट बी प्रो, वी कैन शेयर ऑन आवर ग्रुप। यस प्रो, जस्ट बी प्रो फ्रीज हो गया, आई थिंक नेटवर्क का इशू है वहाँ पे थोड़ा। So yes, Prabhu. And also devotees can come for दामोदर अष्टकम। आज Yeah. घर पे प्रोग्राम हम नहीं कर पाए, नहीं तो घर पे हम लोग सब लोग दामोदर अष्टकम करते थे। बट वी रिक्वेस्ट ऑल डिवोटीज बिकॉज इट्स, भगवान भी इतना हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। एक्चुअली हमसे ज्यादा भगवान हमारे डिलीवरेंस में इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए वो बार बार, एक्चुअली अगर आप देखेंगे कार्तिक महीने में इतना ऑफर देना, इतना छूट देना, नॉर्मली इस दुनिया में हम देखते हैं कि ना ऑफर किस लिए मिलता है, जो खराब चीज होती है या सेल होती है जो बिक नहीं रहा होता है उसके लिए ऑफर होता है। स्टॉक क्लियरेंस सेल। स्टॉक क्लियर अलग मोटिव रहता है। भगवान का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम सब लोग भगवान से प्रेम करें, वापस भगवत धाम जाएं। तो ये जो कार्तिक मंथ में भगवान ना स्पेशली इतने बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं, जैसे 200 रुपए में मर्सिडीज मिल रही हो, तो उसका हमें पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो हर तरीका है जिसमें हम भगवान से अपना प्रेम आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है, और जब हम लैंप ऑफर करते हैं, इतने सारे डिवोटीज ऑफर करते हैं, साथ में करते हैं, तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो वी रिक्वेस्ट, टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो वी हैव संडे प्रोग्राम एज यूजुअल। देयर विल बी लेस डिवोटीज बट प्लीज ज्वाइन इफ पॉसिबल। नहीं तो इवनिंग में भी, हाँ, प्रभु जी इज देयर। Prabhuji is cooking and taking care of all prasadam management, and Prabhuji's brother is giving tomorrow's Bhagavatam class. So दोनों भाई ब्रह्मचारी हैं और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। So कितना हमारे लिए इंस्पिरेशन है उनको देखकर। So that's the only request I have. I would like to specifically appreciate Sushant Prabhu and Snehal Mataji. They have taken their Kartik Vrata very seriously. Every day morning they are coming for online chanting, and Mata is also trying to come for Mangalarti to temple every day. She is coming morning. And Vikas Prabhu also, I would like to appreciate him. Every day he is sending on the group his lamp offering photo, and obviously all other devotees are also following their Kartik Vrata. If you have not yet taken up any vrata, you can now get inspired and take some vrata. If you would want, you can post it on the group.
और विशेष करके एटलीस्ट वीकेंड्स को आप प्रयास कीजिए, एटलीस्ट वन ऑफ द टाइम आप टेंपल में आकर अगर लैंप ऑफरिंग कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Just for not having it offline and not having prasadam. Today. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। Hare Krishna. सो थैंक यू। Hare आज आपने अपना कीमती समय निकाला। ऑनलाइन सेशन स्किप करना भी थोड़ा आसान होता है। स्टिल ऑल ऑफ यू केम, so thank you for inspiring me. Let us meet tomorrow for amazing Sunday Feast festival, and later let us offer our lambs to Sri Damodar. हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you, Balbhadran Prabhu. हरि Hare बोल। Krishna.